भारत जय संविधान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम स्वतंत्रता दिवस, अधूरा स्वतंत्रता दिवस, अधूरी हमारी आजादी, उसको हम मना रहे हैं और पूरी आजादी लेने के लिए हम अपने महापुरुषों की स्वागत करते हैं कि उनके अधूरे काम को हम पूरा करके ही इस धरती से जो है जाएंगे मिट्टी में। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये आपको जो शख्सियत नजर आ रही है, ये आपको डकैत दिख रही है चेहरे से या फूल की तरह मासूम दिख रही है, ये आप बताएंगे मुझे, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब जनता कहती है वो ही माना जाना चाहिए। तो आज इतनी जनता बैठी है तो ये बताएगी कि ये आपको डकैत नजर आती है या फूल से कोमल मासूम एक गरीब, एक जो है मूल निवासी आपकी बहन नजर आती है। बताइए क्या नजर आती है? इसको डकैत का दर्जा दिया गया। उसी तरह से जब मैंने शिक्षा के गिरते हुए स्तर को जब सुधारने का बीड़ा उठाया तो मुझे जो है दिल्ली का शिक्षा मंत्री कहता है, मनीष सिसोदिया कहता है कि ये जो है आत्मघाती महिला है। हाँ, मैं आत्मघाती महिला हूँ। हाँ, फूलन देवी डकैत है क्योंकि फूलन देवी ने अपने बलात्कारियों को एक लाइन में खड़ा होके और दे खत्म कर दिया था। तो हाँ, मैं आत्मघाती हूँ क्योंकि सावित्रीबाई फुले ने अपनी गोबर, कीचड़ और चरित्रहीनता जैसे शब्दों पर झेलकर इस भारत में महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए, अछूतों के लिए प्रथम स्कूल खोला था। अपनी जिंदगी में 18 स्कूल बनाए थे और अगर उनकी शिक्षा पर कोई आंच न आने देगा तो मैं आत्मघाती बनने को तैयार। मुझे फूलन देवी क्यों याद आ रही? मुझे फूलन देवी पहले क्यों नहीं याद आई? मुझे फूलन देवी किसलिए याद आ रही है? क्योंकि पहले एक नारी को नग्न घुमाया गया था। आज मणिपुर में 3 महिलाओं को नग्न घुमाया गया। आज भारत की हर नारी मुझे नग्न नजर आती है। फूलन देवी के समय में ना उसके पिता ने उसको न्याय दिलाया, ना भाई ने दिलाया, ना गांव ने दिलाया, ना सरकार ने दिलाया, ना प्रशासन ने दिलाया। उसने खुद अपना न्याय लिया। मैं तमाचा मारती हूँ नरेंद्र मोदी की कहावत पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे नामर्दो, तुम क्या बेटी को बचाओगे? तुमने तो सरेआम बेटियों को नग्न घुमाने का बीड़ा उठा रखा है और उसका सबूत मैं दूंगी। जंतर मंतर पर जानी मानी पहलवान कई महीनों तक धरना देती रही, लेकिन उस बृजभूषण का बाल बांका भी नहीं हुआ और बृजभूषण पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री के साथ बैठा है। यानी बलात्कारियों को, बेटियों के जिस्म को नोचने वालों को तुम अपनी पीछे बिठा के रखकर अपना संरक्षण देते हो। और मैं कहूंगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटी खुद बचाओ और बेटों को बचाओ। क्योंकि जितने भी आश्रम है जहाँ पे महिलाएं नहीं मिलती वहां पे बेटों का दैहिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है। इस बात को भी मत भूलो। तो बेटियों को बीड़ा उठाना पड़ेगा, हर किसी को फूलन देवी बनना पड़ेगा। इस मणिपुर ने हमें फूलन देवी का याद दिलाया। इस मणिपुर की घटना ने हमें याद कराया है कि फूलन का चैप्टर भूल गए तो तुम्हारे साथ 3 दरिंदगियां हो गई। और अगर इस मणिपुर की घटना को भी भूल जाओगे तो तुम्हारी बहन बेटियों को उन्होंने हिंदू राष्ट्र का आपको नमूना दिखा दिया है कि जिसका पति सरहद पर देश की रक्षा कर सकता है लेकिन वो अपनी बीवी की रक्षा नहीं कर सकता है। ये उन्होंने आपको नमूना दिखा दिया है। तो मेरी बहनों, क्या चाहती हो कि आप अपने स्तन ना ढक सको? क्या आप चाहती हो कि एक रुमाल के चुटकी के लिए भी आपको स्तन टैक्स दोबारा देना पड़े? क्या आप चाहती हो कि शादी के बाद 3 दिन या नीच ब्राह्मणों के घर आपको जो है क्षत्रियों के घर पर 3 दिन उनके हवस का शिकार दोबारा से होना पड़े? क्या आप ये चाहती हो? और अगर आप ये नहीं चाहती हो तो मैं
अपनी भाइयों को भी चलाना चाहती हूँ, ये वीरांगना फूलन देवी नहीं है, ये वीर फूलन देवी है, क्योंकि मर्दों ने तो चूड़ी डाल रखी है लेकिन उसने कोई चूड़ी नहीं। और मैं आपको एक और चेतावनी देने आई हूँ, ये बीएसएस हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, या तो आरएसएस की तरफ से बहुत जल्दी ये काम करना शुरू कर दो, नहीं तो अगर 2029 के बाद हम आदमियों को मौका नहीं देंगे, आदमियों को कहेंगे चूल्हा चौका करो और बच्चे हम पैदा करेंगे, बच्चे हम संभालेंगे और हम करवाएंगे। अगर हम फूल बन सकते हैं तो छठ अशोक भी बन सकते हैं, ये जमाने को दिखा के रहेंगे। अब हमारी इज्जत पर कोई हाथ डालेगा तो बार बार फूलन देवी जन्म लेगी, 100 बार फूलन देवी। इसीलिए फूलन देवी की जयंती हर बार मनाइएगा, उसके पुण्यतिथि हर बार मनाइएगा और अपने स्कूल में और अपने कॉलेज में भी कहिएगा कि फूलन देवी को सिलेबस में लेके आए कि अगर आपकी इज्जत रुस्वा होती है तो आपको क्या करना चाहिए, आत्महत्या नहीं करना चाहिए। आज हमारे युवा आत्महत्या कर रहे थे, अब उसके बारे में सोचो जो एक हफ्ते एक कमरे में बंद रखी थी और हजारों जो है कई लोग उसका जो है गैंगरेप करते थे, उसके बावजूद भी उसने आत्महत्या नहीं की। तो भारत की नारी बहुत मजबूत है, पुरुषों का मुझे और अगर स्वर्ण समाज की महिलाएं तलवार उठा सकती हैं तो हमने क्यों चूड़ियां पहन ली, क्यों चूड़ियां पहन ली? अपने हाथ में तलवार उठाना सीखिए, अपने बच्चों को आप ताइक्वांडो सिखाइए, हाथ चलाना सिखाइए, जवाब चलाना सिखाइए। घर में हम हिफाजत नहीं है, घर में से तो निकाल के 1000 लोगों के बीच में आपको नग्न कर दिया गया है, तो घर में हिफाजत नहीं है आपकी, घर से बाहर निकलिए, चौका भी करिए, बच्चे भी संभालिए, अपना दायित्व भी पूरा कीजिएगा। और अगर पुरुषों ने आपका शोषण किया तो बदला नहीं लीजिएगा, उन्हें कहिए कि आपने तो हमारे साथ शोषण किया, क्योंकि स्त्री की जो वर्ण व्यवस्था में स्त्री तो कहीं है ही नहीं, उसका दर्जा तो आज भी नमस्कार कर रही है। तो हमें जो है पुरुषों को बराबर साथ लेके चलना, इनका मान सम्मान करना है, क्योंकि एक ज्योति मौर्य पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज महिलाएं पढ़ रही हैं, वो एसडीएम लग रही है, तो मनुवादियों को पच नहीं रहा है। पहले विष कन्याएं होती थी, अब विष बुआएं हो गए हैं। पहले हमारे मंत्रियों को, हमारे बिजनेसमैन को, हमारे आईएएस आईपीएस को ब्राह्मण कन्याएं जो है शादी के जाल में फंसा लेती थी, और अब ज्योति मौर्य को मनीष दुबे, ये लव जिहाद है। इस लव जिहाद को मुसलमान लव जिहाद नहीं कर रहा, लव जिहाद ब्राह्मण आपके साथ कर रहा है। आपके देश का कोई भी प्रधानमंत्री आज तक मुसलमान नहीं बना, तो मुसलमान के डर को छोड़ दीजिएगा। ब्राह्मण जो है बार बार स्वर्णवादी आपके प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका ब्राह्मण है। इसको दरकिनार कर दीजिएगा, महिलाओं को जागरूक कीजिएगा। आश्रमों में सबसे ज्यादा शोषण, सुंदर औरत दिखी नहीं, टहकाने बनाए और उसको बस्तर पर लिटाया, क्यों अपना शोषण करा रही है? और नॉर्मल जो होते हैं वो खेतों में काम कर रही है, कोई रोटियां बना रही है, कोई उनका अनाज साफ कर रही है। अरे अपने घर में 4 गाली से रहेंगे, लेकिन अपने घर में ईंट लगाएंगे तो अपना घर मजबूत होएगा, और बाबा के घर को मजबूत करेंगे तो आपके भविष्य को, आपके आने वाले युवा की नौकरी को और आपकी शिक्षा का स्तर बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। तो बचा लीजिएगा मेरे भारत की विरासत को, जो है बचा लीजिएगा। एक मैंने छोटी सी बात देखी है, ये कह के मैं कोई लौटा दे मेरे भारत का अमन, कोई लौटा दे मेरे भारत का अमन, कोई बसा दे मेरे भारत का उजड़ा चमन। सोने की चिड़िया था सम्राट अशोक के समय, सोने की चिड़िया था सम्राट अशोक के समय, मनु की जाति व्यवस्था सा खंडित है इस समय। कोई लौटा दे मेरे भारत का अमन, कोई बसा दे मेरे भारत का उजड़ा चमन। समतावादी विश्व गुरु था गौतम बुद्ध के समय, मनुस्मृति की विषमताओं सा ऊबड़ खाबड़ है इस समय। कोई लौटा दे मेरे भारत का अमन। शिक्षा से ओतप्रोत कुप्रथाओं से परे था फूले दंपत्ति के समय। शिक्षा धार्मिक दंगों बेरोजगारी से ग्रसित है इस समय। कोई लौटा दे मेरे भारत का अमन, कोई बचा दे मेरे भारत का उजड़ा चमन। संविधान के तहत
अधिकार थे बाबा साहब अम्बेडकर के समय मनुस्मृति ने छीन लिए। पूर्वजों का कार्य इस समय कहने के लिए तो औलाद नालायक हो तो सब कुछ क्या कर देती है नालायक वाला, सब कुछ क्या कर देती है, बेच देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है। तो आपकी शिक्षा भी बर्बाद है, आपका रोजगार भी बर्बाद है, आपका संविधान भी बिकने वाला है। नालायक औलाद ना बनकर अच्छी औलाद बन जाओ और अपने देश को संभालो। जय भारत, जय संविधान।